एड ओयान रुई भी इस सब में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेन की सिस्टर उसे डांट रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि लेन बच्चे अगवा करने लगा है। लेन अपनी सिस्टर को एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने इसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बचाया है और इस लड़की का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं है। लेन की सिस्टर उस बच्ची की क्यूटनेस को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही होती और कहती है कि वो इसे उन क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करेगी। लिन कहता है कि हमने इसका अच्छे से ख्याल रखा है। लिन की सिस्टर उसे बताती है कि ये स्पाइसी बेकन इतना हेल्दी नहीं है। तब लिन नोटिस करता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। लिन अपनी सिस्टर को कहता है कि वो इस छोटी बच्ची के लिए शॉपिंग कर लाए। तब हमें पता चलता है कि उसका मकसद उन लोगों से डील करना था जो उनका पीछा कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है मानू ने बताया था कि ये लड़की ओयान रुई के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सब्जेक्ट है। लिन मानो से कहता है कि वो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर में से एक है और वो कुछ क्यों नहीं करती। पर मानो कहती है उसे नहीं लगता कि अब वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी। मानो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बच्ची को प्रोटेक्ट करें, बट उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि एसोसिएशन का हेड इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रेजेंट में असैसिन्स के ग्रुप को लेन तो याद है, बट लेन को याद नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है। पूरे हीरोज बताते हैं कि उन्हें हीरो एसोसिएशन के हेड ने मानो को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है। बुरे हीरोज को लगता है कि लिन की टीम को कुछ तो पता है, इसलिए वो इन्हें साथ चलने को कहते हैं। लिन साथ चलने से इनकार कर देता है। असैसिन्स कहते हैं कि अब वो इन्हें दिखाएंगे कि एक बी क्लास की पावर कितनी होती है और इस बार वो जिंक्स एबिलिटी वाला लड़का भी इनके साथ नहीं है। और हम देखते हैं कि अगले ही लम्हे असैसिन्स ढेर हो जाते हैं। लिन कहता है कि ये असैसिन्स बहुत वीक थे। इसके बाद वो वापस लिन की सिस्टर के पास आ जाते हैं जो कब से इनका वेट कर रही होती है। लिन यॉन्किंग को चुप कराता है क्योंकि वो बताने वाला होता है कि वो अभी असैसिन्स को हरा कर आए हैं। लिन की सिस्टर ने इस लड़की को अच्छे कपड़े लेकर दिए हैं और इसका नाम मोमो रखा है। लिन की सिस्टर कहती है जब तक मोमो की फैमिली का पता नहीं चल जाता ये हमारे साथ रहेगी। बट लिन कहता है कि मोमो एक इम्पोर्टेंट केस का हिस्सा है। तब उसकी सिस्टर के बहुत कहने पर वो मान जाता है। उधर हीरो एसोसिएशन के हेड ओयान रुई को गुस्सा आता है कि असैसिन्स 3 ई रैंक हीरो से भी लड़ नहीं पाए। पास बैठा आदमी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अच्छी खबर आने वाली है क्योंकि मैंने अपने सबसे पावरफुल आदमी भेजे हैं। उस रात एक असैसिन लड़की किसी के घर में एक आदमी पर अटैक करती है, पर वो ये देखकर डर जाती है जब उस आदमी का सर नीचे गिर जाता है और वो रूम बहुत सारे डरावने मास्क से भरा हुआ होता है। इस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर चैन रूम की लाइट लगाता है। वो लड़की उस वेपन से चैन पर अटैक करती है जो उसे लगता है जिससे चैन ने इन सब लोगों को मारा है और फिर इनके चेहरे दीवार पर लगा दिए हैं। पर चैन को कुछ नहीं होता और वो बताता है कि ये बस इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। वो लड़की एम्बेरस हो जाती है और पास पड़े एक खतरनाक वेपन से चैन पर अटैक करती है, बट ये भी एक बॉडी क्लीनर स्प्रे होता है। असैसिन चैन को बिना कपड़ों के देखकर भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एक और असैसिन लिन के घर के बाहर उस पर नजर रख रहा होता है और तब लिन उसके पीछे आ जाता है। लिन असैसिन से कहता है क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है, जिस पे असैसिन उसे बताता है कि वो उन सी क्लास हीरो जैसा नहीं है जिनसे उस पे पहले फाइट की थी। वो एक ए रैंक असैसिन है। लिन उसके अटैक को इजीली डॉज करता है। लिन उसे भागने का एक मौका देता है, बट वो असैसिन एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर जैसी बन जाती है और असैसिन बताता है कि अब उसकी पावर एक एस रैंक जितनी हो गई है। लिन के एक वार से उसका हाथ कट जाता है जिससे लिन उसे कहता है लगता है तुम्हारा इंजेक्शन एक्सपायर था। असैसिन लिन की ताकत को देखकर शॉक हो जाता है कि किस तरह इजीली लिन उसे उसकी एस रैंक फॉर्म में हरा पा रहा है। लिन कहता है कि अपने बॉस ओयान रुई को ये मैसेज दे देना कि वो इस लड़की का पीछा छोड़ दे। असैसिन कहता है कि लिन उसे मार नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी फिर से हील हो जाएगी और लिन को खत्म करने के बाद उसकी सिस्टर की बारी है, बट अब उसकी सिस्टर को कोई चोट पहुंचाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। असैसिन्स को समझ आ जाती है कि उसने गलती कर दी है और लिन का ऑरा लेजेंडरी हीरो जीरो जैसा है। लिन गुस्से में उस असैसिन के साथ आधे पहाड़ को भी उड़ा देता है। आधी रात को जब लिन की सिस्टर उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था तो लिन बताता है कि वो तो टीवी देख रहा था। लिन की सिस्टर के जाने के बाद लिन को याद आता है कि मानो ने बताया था ओयान रुई और वो इवल कंपनी 3 दिन बाद एक मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें हराने का यही चांस है। लिन ने मानो के साथ वादा किया था कि वो इस लड़ाई में उसका साथ देगा। फिर लिन सोचता है वो पहले कहता था कि वो हीरो नहीं बनना चाहता
और यॉर्टन ने बताया था कि बहुत सारे हीरोज सिर्फ मशहूर होने के लिए हीरो बनते हैं और बहुत कम हीरोज ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। तब वो दिन आ जाता है जिस दिन ओयान रूई ने ईवल कंपनी के साथ मीटिंग करनी थी। मानो उसे अपना प्लान बताती है और एक्सप्लेन करती है कि इसमें उन्हें दूसरे हीरोज की हेल्प चाहिए होगी और एक आइस विच चाओ को इंट्रोड्यूस करती है जो इनकी हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी हीरोज की हेल्प लगेगी। अभी के लिए हमारा मेन गोल एक मैजिकल वायरस को हासिल करना है जो अगर फैल गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। चाओ कहती है कि लेन के ग्रुप मेंबर्स किसी काम के नहीं हैं और लेन भी उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाता है। चाओ का गुस्सा तब ठंडा होता है जब मानो बताती है कि लेन ने ओयान रूई के भेजे हुए असैसन्स को मारा था। फिर चाओ पूछती है इस डबल बैटरी का ग्रुप में क्या काम है। यांग किंग बताता है कि वो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है। चाओ इसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती और कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में न आना। एट द एंड सब मिशन में एक दूसरे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। उस रात सब अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं और बॉडी बिल्डर गैंग लेन की बॉडी से इम्प्रेस हो रहा होता है। तब एक आदमी जिसका नाम ग्रैन होता है हेलीकॉप्टर पर वहां आता है और बॉडी बिल्डर गैंग मानो के सिग्नल से पहले ही उन पर अटैक कर देते हैं। चाओ भी फाइट के लिए जाती है और इसी तरह मानो के सिग्नल के बिना सब फाइट के लिए चले जाते हैं। छुपकर अटैक करने का प्लान गया तेल लेने और तब ग्रैंड भी मौका देखकर भागने लगता है। चाओ हेलीकॉप्टर के विंग्स डिस्ट्रॉय कर देती है पर तब दूर से एक स्नाइपर इस पर गोली चला देता है और योंग किंग उसकी मदद के लिए जाता है। मोनो को बिलीव नहीं हो रहा कि प्रेसिडेंट ने लीजे को अपने साथ मिला लिया है जिसके पास ऐसी पावर है कि वो बुलेट्स को बैंड कर सकता है। और प्रेसिडेंट भी बताता है कि लीजे किसी समय टॉप हीरो था। मोनो लिन से कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी और तुम ग्रैंड के पीछे जाओ। लिन को ग्रैंड मिल जाता है और ग्रैंड बताता है कि वो लिन से इम्प्रेस हुआ है क्योंकि उसने उसके बेस्ट असैसन्स को हराया। पर तब असैसन लड़की भी उस पर अटैक कर देती है। असैसन ग्रैंड को कहती है कि वो पीछे रहे पर तब चैन भी वहां आ जाता है और अब फाइट 2v2 होगी। ग्रैंड असैसन को कहता है कि वो चैन से लड़े और उन दोनों की पावर बराबर होती है। लेन हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट है और ग्रैंड पर अटैक कर देता है। पोरस में चैन बताता है कि वो क्यों जीनियस है जब वो असैसन के अटैक को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ योंग किंग चाओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब चाओ योंग किंग को स्नाइपर लीजे की बुलेट से बचाती है। योंग किंग सोचता है कि वो चाओ के लिए बोझ बन रहा है और तब वो चाओ को गिरने से बचाता है और बुलेट्स के एंगल को एनालाइज करके स्नाइपर की पोजीशन का पता लगा लेता है। चाओ के अटैक से स्नाइपर भाग जाता है और चाओ योंग किंग की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाती है। प्रेसिडेंट इसे अपनी बेइज्जती समझता है कि मानो सोच रही है कि वो उससे लड़ पाएगी बट मानो बताती है कि वो वीक नहीं है जब वो प्रेसिडेंट पर अटैक करने में कामयाब हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है बस इतना ही और बताता है कि अभी तो वो अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट मानो को एक पंच मारकर हरा देता है। तो फॉरेस्ट में लीजे फिर से आ जाता है और चाओ को एक मैजिकल बैरियर में ट्रैप कर देता है और फिर योंग किंग को मारने लगता है। लीजे बताता है कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा डालना ही पड़ता है। चाओ इस बैरियर को देखकर शौक हो जाती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। लीजे बताता है कि ये उसे प्रेसिडेंट ने दिया है और ये वाला बैरियर हीरोज को पकड़ने के लिए मॉडिफाई किया गया है। लीजे चाओ को खत्म करने के लिए एक डेडली वेपन बाहर निकलता है। तब चैन और असैसन लड़की की फाइट दिखाई जाती है जो चैन पर एक डेडली अटैक करती है। और इसके बाहर प्रेसिडेंट मानो से कहता है कि उसे अब समझ आ गई होगी कि वो उसे हरा नहीं सकते। मानो कहती है कि वो इंसाफ के लिए लड़ रही है और इसके लिए वो अपनी जान भी दे देगी। बुराई हमेशा हारती है। प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये कमजोर हीरोज मुझे रोक पाएंगे। तब मानो इसे मारने की एक और कोशिश करती है बट नाकाम होती है और प्रेसिडेंट उसका मुंह जमीन पर दबाने लगता है। उधर ग्रैंड खुद को एक इंजेक्शन लगाकर अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और लिन से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लिन उसका मजाक उड़ाता है कि वो इंजेक्शन की हेल्प ले रहा है। वो दोनों एक दूसरे का अटैक ब्लॉक कर रहे होते हैं और फिर दोनों सीरियस होने लगते हैं। लिन एक पावरफुल पॉइंट से फाइट खत्म करता है। लिन उसकी बेइज्जती कर रहा होता है और इसमें चैन असैसन लड़की से पूछता है कि वो क्यों बुरे लोगों का साथ दे रही है। चैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। चैन उसे कहता है कि इस बुराई के रास्ते में उसे मौत ही मिलेगी और हम देखते हैं कि चैन उसके अटैक से इंजर हो गया था। चैन उसकी सोर्ड के सामने से नहीं हटता और ये देखकर वो मान जाती है। दूसरी तरफ लीजे योंग किंग को बेरहमी से मार रहा होता है। चाओ लीजे से योंग किंग को छोड़ने को कहती है
जिस पर लीजे चाओ को कहता है कि वो उसे तड़पा कर मारना चाहता है। योंग किंग लीजे से कहता है कि वो अपने गंदे हाथ चाओ से दूर रखे। वो लीजे को प्रेसिडेंट से ज्यादा पैसे देने की ऑफर करते हैं। योंग किंग अपनी टेलीपोर्टेशन से उसे एक पंच मारता है, जिसका लीजे पर कोई असर नहीं होता, और फिर लीजे उसे मारने लगता है। लीजे उसे खत्म ही करने वाला होता है कि वो एक बॉम्ब फोड़ने की धमकी देता है। चाओ उसे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो तब लीजे उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक करता है। ये देखकर चाओ को उसकी बॉडी में एक पावर फीड होती है और वो एक पावरफुल अटैक से लीजे को मार देती है।